हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आज करेंगे इस वीडियो में स्नैपी गर्ल सपना के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि उनकी साइड से कोई आने दो, मतलब उनकी फैमिली के ससुराल वालों की साइड से। तो मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो जैसे कि कल अंकल जी का एक वीडियो आ गया, उसके बाद सपना का भी वीडियो आ गया और अंशु की लाइव भी, तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो देखो इनके केस में क्या है ना कि जब भी अंकल जी की बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि अंकल जी कुछ हद तक मतलब बहुत सारी चीज़ें सही बोल रहे हैं, और जैसे ही सपना की बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि सपना की भी बातें बहुत सारी सही है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन चैनल वालों का भी कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है, ऐसा हो रहा है। तो मतलब ऑडियंस भी इसमें गुमराह हो रही है, सीधी बात ये है ये वाले केस में। तो मैं इसमें बात करती हूँ, जैसे कि अंकल जी ने सबसे पहले तो इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अंकल जी बोल रहे हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है मेरी दोनों पोतियों के लिए है। लेकिन ये वाली चीज अंकल जी बहुत पहले भी आके बोल सकते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी का बहुत टाइम से हल्ला मचा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये केस वगैरह फाइल एफआईआर वगैरह जो भी सपना ने की हुई है, उसके बाद अंकल जी ने ये वाली बात बोली है, वीडियो बनाया है कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति है वो बेटियों के लिए, बाकी मेरी संपत्ति तो पहले चली गई, मेरे जो 2 बेटे थे वो मेरी ही संपत्ति थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, उनका दर्द किसी भी कीमत पे कोई भी कम नहीं कर सकता है। क्योंकि जो इतने बड़े बेटे, मतलब इतनी बड़ी उम्र में 25 30 35 जो भी उम्र के होंगे उनके बेटे, इस उम्र में उन्होंने अपनी दोनों बेटों को पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और वो चले गए उनके हाथ से। तो ये तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है, और ये जीवन भर रहेगा उनके लिए जब तक वो जिएंगे। तो इसकी तो कोई भरपाई कर ही नहीं पाएगा। तो ये अंकल जी का सच कहना है कि मेरी संपत्ति मेरे बच्चे थे, अब मेरे पास वो नहीं है, और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे इतना मिल रहा है कि मैं अब आजीवन बैठ के हम पति पत्नी दोनों अपना अच्छे से खा पी सकते हैं। ये उनने बिल्कुल बोला है। और अगर उन्होंने ये भी बोल दिया, अगर सपना ने मुझे परेशान किया तो मैं अपनी संपत्ति किसी और को भी दे सकता हूँ, और ज़्यादा ही कुछ और भी ज़्यादा परेशानी हुई तो मैं अपनी संपत्ति को दान कर दूंगा, मुझे कोई संपत्ति नहीं लग रही। तो इसमें सपना ने भी अपना बिल्कुल बोल दिया है कि मैं भी इस चीज़ में तैयार हूँ कि संपत्ति को दान करना है करो, दोनों बेटों के नाम करो, उनका भी नाम चलेगा और बच्चियों के लिए उनके पापा का नाम चलता रहेगा। तो ये वाली बात सपना ने बोली। लेकिन सपना का यहाँ पे कहना ये है कि जो प्रॉपर्टी संपत्ति के लिए जो रिश्तेदार, जो आस पड़ोस के जो भी इस चीज के लिए मतलब परेशान हो रहा है कि हमें मिल जाए, तो उनके हाथों में नहीं देना चाहती, वो डिजर्व नहीं करते कि उनके पास संपत्ति पहुंचे। तो ये वाली बात बिल्कुल मुझे सही लगी कि देखो या संपत्ति बच्चियों के नाम हो नहीं हो, तो आपको अगर इनको नहीं चाहिए उनको नहीं चाहिए, जैसे सपना बोल चुकी मुझे आपके नाम की आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बोल चुकी। लेकिन बोलने से और कहने करने में बहुत अंतर होता है। और जैसा भी उनको जो भी करना हो, इसमें वो एग्री है कि आपको अगर दान करनी है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, ये वाली बात प्रॉपर्टी की निपट गई। जो भी बिला का है, बिला का अंकल जी ने पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया कि बिला के बारे में उनका क्या है, सपना को देना चाहते हैं या खुद रखना चाहते हैं, ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं किया। उन्होंने ये बोला मैंने कागज वगैरह भेज दिए, बाकी वो चाहे तो वो रख लेगी, क्योंकि उनके पास 2 आदमी खूब है, गवर्नमेंट टीचर है, सब कुछ अच्छे से आ रहा है। लेकिन इंसान जब तक जीता है ना, जब तक उसे प्रॉपर्टी हाव भाव पैसा पैसा लगा रहता है। हाँ, अंकल जी की बातों से तो बहुत अच्छा लगा कि अंकल जी ने बहुत अच्छे से बात की है, सारी चीज़ें क्लियर की हैं। लेकिन अंकल जी जो ड्रिंक का सपना बोल रही है कि आप ड्रिंक करते हो सारी चीज़ें भूल जाते हो, तो ये अंकल जी के लिए बहुत घातक है। और अंकल जी ने बोला मुझे सपना रूपी बीमारी है, जो एक सपना की बीमारी है जी, ये तो मुझे जीने ही नहीं दे रही। तो अंकल जी आप पहले अपनी थोड़ा सा ड्रिंक पे कंट्रोल कीजिए। और मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो मेरे हिसाब से तो सीधा सिद्धांत यही रहेगा कि आप लोग सारी बातें भूलकर मेरे हिसाब से फिर से एक होकर देखो। आप लोग एक हो सकते हो तो एक होकर देखो, क्योंकि इसमें आप भी परेशान हो रहे और यहाँ सपना भी परेशान हो रहे। और सपना को क्या है ना कि उसे अगर आपके पास कोई भी आता है जाता है, या कोई रिश्तेदार आपके पास आता है या अंशु भी आती है, तो उसको देखो प्रॉब्लम होती है। वो भलाई कितना कहेगी आप लोग खुश रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम मुझे खुश रहने दो, लेकिन उसके अंदर से भावना ये बोलती है कि मैं भी इस घर की बहू थी, मेरा भी इस घर पे कुछ अधिकार है। तो यहाँ से उसकी भावना है ना जो जागृत हो जाती है, वो कुछ भी बोले, ये वाला उसका है वीक पॉइंट है। उसे मतलब है आपसे, वो चाहे कितना कहे मुझे आपसे मतलब नहीं, लेकिन उसको आपसे मतलब है। तो शायद आप एक होके देखो। और अंशु ने बहुत सारी बातें उसमें बोला है अपनी लाइफ में कि देखो अंशु से क्या है, अब ऐसे उसने बोला कि हमें तो इस कंडीशन पे लाके रख दिया है भाभी ने कि अब कोई भी रिश्तेदार उनके घर जाने तैयार नहीं है, क्योंकि केस फाइल वगैरह हो चुका है। तो सही है, कोई भी हाँ इंसान होगा वो ये कहेगा हमें इनके बीच में अभी नहीं पड़ना है, क्योंकि जब तक चुप था, जब तक ऐसी ऐसी सोशल मीडिया चल रहा था, तो सब आ रहे जा रहे ऐसा वैसा चल रहा था।
अब इस कंडीशन पर ला के रख दिया कि कोई अंकल आंटी के पास जाने तैयार नहीं है। और जो कि अंशु है वो अभी नाबालिग है, वो कुछ भी बोले कुछ भी करे, और वो भी एक महिला है, वो भी एक महिला है, तो दोनों बराबर से लड़ सकती हैं। इसीलिए जो भी कुछ भी बोलना होगा वो अंशु के द्वारा ही उनकी फैमिली से बुलवाया जाएगा और वो बोलेगी। रही बात बच्ची की, ठीक है मान लिया बच्ची है, लेकिन उसकी बातों से बच्ची जैसा नहीं लगता है, और उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसने वो क्वेश्चन के सही से रिप्लाई भी नहीं किए। जो रिप्लाई बनता था वो अंशु ने रिप्लाई नहीं किया है जैसा उसको करना चाहिए था। हाँ, उसने ये वाली बात जरूर उसमें क्लियर की है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सपना और राजवीर जी का पहले से अफेयर था, सूरज जी की जो डेथ का कारण था वो ये भी हो सकता है इन लोगों ने आपस में मतलब सोचा हो कि ये चले जाए फिर अपन लोग संग में रहेंगे, ऐसा वैसा। तो अंशु ने क्लियर किया है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। सपना की शादी अंकल जी ने मतलब पापा जी ने ही करवाई थी कि तुम इस राजवीर जी से शादी हो जाए और आप लोग अच्छे से रहोगे। ये वाली बात भी बोली। उसने बोला मम्मी ने पहले बोला था तेरी जिंदगी तू जान, अपने बेटे से बोल दिया था। ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि कोई भी अफेयर नहीं था। सूरज जी से भी वो बहुत प्यार करती थी और सूरज जी भी उससे बहुत प्यार करते थे। पुरानी वीडियो देखो, उसकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये तो बाद में गड़े मुर्दे की तरह उखाड़ रहा है कि मेरे को मारा था, मेरे को पीटा था। हाँ ऐसा हुआ होगा, उसके पास रिकॉर्डिंग है, जो कुछ भी है होता रहता होगा उनके घर में, तो उसने ये वाली चीजें डाली। लेकिन एक तरफ आप प्यार भी तो देखो, प्यार भी तो करते थे उसमें। उसने बोला कि एक मैसेज भी था, ये मैसेज मैंने पहले भी देखा था। उन्होंने बोला था मेरी 21 साल की वाइफ और मेरी बच्ची रहेगी तो क्या होगा, 4 महीने की बच्ची है, मैं चला जाऊंगा अकेला छोड़ के। वो वाली बातें भी चलो ठीक है, मान लिया कि सब चीजें थी, लेकिन ये लड़ाई तो स्टार्ट उन्होंने कहा यहाँ से हुई है कि उसे अपना एक ब्रांड ओपन करना था कपड़ों का, वो खोलना था। वो अंकल जी ने मना कर दिया था अभी नहीं बाद में खोल लेना, इस वजह से वो भागी। ये वो मतलब इनके केस में सारी चीज़ें, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। हाँ अब ये वाला मुद्दा सबसे अच्छा उठा है कि जो राजवीर जी का जो उनके संग इंसिडेंट हुआ उसके लिए सब लोग तैयार हैं, तो बिल्कुल सब तैयार है ना, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े वो वहाँ जाना, क्योंकि उनको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। शायद उनको इंसाफ मिल जाएगा तो आप सब लोग सुखी हो जाओगे। उनकी भी आत्मा भड़बड़ा रही होगी कि मेरे लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं, मेरे लिए कोई खड़ा ही नहीं हुआ, मेरे लिए किसी ने लड़ा ही नहीं की, जबकि मेरी जो डेथ हुई है वो बिना बेवजह हुई है, किसी के द्वारा हुई है, किसी ने करवाई है, ऐसा उसमें निकल के सामने आता है। तो वो भी इंसान आपके घर के थे, आपका बेटा था, आपका पति था, तो वो से भी इंसाफ चाहिए। जब तक आप उनके लिए लड़ोगे नहीं या उनके लिए कुछ करोगे नहीं तो उनकी भी आत्मा भड़बड़ाएगी। तो उसके लिए सब लोगों को एक होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए और लड़ना भी चाहिए। अब यहाँ पे सपना भी बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर भी बोलती है, बोल भी नहीं भी बोलना चाहिए इतना, क्योंकि देखो तुम एक महिला हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। मैं यहाँ किसी एक की साइड नहीं हूँ, मैं यहाँ दोनों के लिए बोल रही हूँ। अगर अपनी फैमिली को बचाना है, अपने घर को बचाना है, सुधारना है, तो इस तरीके से तुम सुधार सकती हो। जैसे कि आज सपना ने बोला है हाँ मैं आपको रोटी दूंगी, बशर्ते आपके जो रिश्तेदार है इन सबसे आपको रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको अंकल आंटी, अगर आपको अपना घर बचाना है या आप चाहते हो कि हमारी बहू हमारे पास रहे, तो आप अपनी उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल मत छोड़िए, धीरे अभी छोड़ दीजिए, धीरे धीरे लगेगा कि हाँ सब सही हो रहा है। अगर उसे लगेगा कि आपको रिश्ते बनाना चाहिए, जैसे सपना ने भी आपके लिए अपने मम्मी पापा से बात करना छोड़ दिया था, तो आप भी सोच लीजिए, क्योंकि आपके काम सपना आएगी और सपना के काम सास ससुर आएंगे, और कोई भी रिश्तेदार नहीं आएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, भला कोई नहीं सोचता। अगर वो चाहती है कि आप उनसे बात मत करो, जिन रिश्तेदार से वो चाहती है आप बात मत करो, तो आप उनसे बात मत करके देखो, आप ये हो जाओ। यही एक सीधा मतलब सिद्धांत है कि आप लोग अगर ऐसे रहना चाहते हो तो ऐसे रहो, क्योंकि अब तो बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो शायद ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अगर हो भी जाए, अगर सपना की आज वीडियो से लगा कि वो चाहती है कि मैं रोटी दूंगी, एंड समय तक आपको रोटी मैं दूंगी, तो शायद एक बार करके देख लो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में कुछ भी चीज़ें मतलब दोनों की साइड से समझ में नहीं आती हैं कि कौन सही है कौन गलत कर रहा है, क्योंकि अब हाँ आंटी ने अंकल ने बोला है कि मेरी पत्नी उसकी सपना की मम्मी से इसीलिए घृणा करती है और करती रहेगी, हमेशा करती रहेगी कि जब मेरे दोनों बेटे गए हैं और इसकी मम्मी ने मुझे थोड़ी भी सी मेरे पास आके नहीं बैठी या मुझे संतावना नहीं दी, तो यहाँ पे इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गलत है। तुम मान लिया तुम अपनी बेटी के पास रही होगी, बेटी को ही संतावना दे रही होगी, बेटी को ही सहानुभूति जताई होगी आपने, लेकिन आपको उनकी सास के पास भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसके पास भी बैठना था, सारी चीज़ें उनको भी बतानी थी, या उनको भी एक बोलना था कि हाँ मैं
आप चिंता नहीं करो, जैसे हमारा बेटा वैसा आपका बेटा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इस टाइम पे अगर इंसान को एक बार घृणा हो गई तो वो ज़िंदगी भर के लिए घृणा हो जाती है। और ये वाली बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। यहाँ पे अंकल ने सही बोला है, घृणा है तो रहेगी, क्योंकि जब इस बुरे समय पे तुम हमसे नहीं बोली, तुम हमारे पास आके नहीं बैठी, तो हम तुमसे क्या उम्मीद रख सकती हैं। यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये वाली बात वो ज़िंदगी में कभी, जब बुरे समय पे तुम साथ नहीं दोगे तो क्या तुमसे अच्छे समय की उम्मीद रखेंगे, ये भी तो है। और रही बात, सपना ने जब भी अपने ब्लॉग में हमेशा से अंकल आंटी को अच्छा दिखाया, उसके पुराने ब्लॉग जाके देखोगे तो यही बोलेंगे कि सास ससुर हो तो सपना के जैसे हो, सास ससुर हो तो सपना के जैसे, क्योंकि सपना ने हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ब्लॉग में दिखाई। इनके बैक कैमरा क्या होता था इन्होंने कभी कुछ नहीं बताया, जैसे कि अब बातें निकल के आ रही कि इनके घर में क्या क्या होता था, क्या क्या चीज़ें चलती थी, वो सारी चीज़ें अब निकल के आ रही, जैसे अंशु बता रही, सपना बता रही, ये लोग सब लोग बता रहे हैं। लेकिन सपना ने हमेशा अपने ब्लॉग में पॉजिटिव चीज़ें दिखाई थी। दोनों पति के बाद भी उसने हर चीज़ एक पॉजिटिव दिखाई थी कि हमारे घर में ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये वो फलाना ढमका सारी चीज़ें। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अंकल आंटी गलत थे या सपना गलत है और इनके घर में कितनी ज़्यादा लड़ाई होती है। मतलब पहले ऐसा लगता था कि नहीं, फैमिली बहुत अच्छी है, इनके 2 बेटे जाने के बाद अपनी बहू को कितनी अच्छे से रख रहा है, कितना प्यार दे रहा है और इनके लिए आखिरी सहारा बहू ही है, यही लगता था और यही सब सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं पता था कि इन लोगों के बीच में इतनी मतलब गंदा वाला वो है कि एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, अपने अपने कमरे में रहना पसंद करते, एक दूसरे के ब्लॉग मतलब ब्लॉग में भी नहीं आ रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके पुराने ब्लॉग उठा के देखो तो अब की बातें और पुरानी बातें बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट। कुछ भी चीज़ें ऐसा नहीं लगता कि मतलब क्या चलता है बैक कैमरा। तो ये था, सपना को भी देखो थोड़े से मैच्योर तरीके से अपनी बातों को लेना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि देखो अगर उनके बेटे थे और उनकी नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके लिए, चलो वो 4 बातें कह रहे कब तक कहते, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था और रखना पड़ेगा अगर तुमको रहना है उनके संग। देखो अंकल जी ने तो कल बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी का था तो उन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब उनके इस समय बुढ़ापे में जो भी सहारा होगा, उनको जिसको देनी होगी संपत्ति वो उनको देंगे। तो इससे सपना ने भी बोल दिया मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप दीजिए जिसको आपको देना है, उसने ये भी बोल दिया। पर ये समझ में नहीं आ रहा फिर परेशानी किस चीज़ से किसको हो रही, जब प्रॉपर्टी से तुमको है नहीं, कोई भी तुम्हारे घर में रहे उससे तुमको प्रॉब्लम है नहीं, फिर किस चीज़ की परेशानी खड़ी हो रही है। या अगर सास ससुर ये चाहते सपना तुम अपने मायके वालों से रिश्ता खत्म कर दो, मेरे घर में रहो, तो दोनों को अपनी अपनी साइड से करना पड़ेगा। सपना चाहती है कि तुम रिश्तेदारों से बंद कर दो बोलना, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मैं तुमको रोटी दूंगी बुढ़ापे में, तो तुमको वहां खत्म करना होगा, इनको यहाँ खत्म करना होगा, तब आप लोग रह सकते हो। पर इतनी छोटे से जीवन में या इतनी छोटी सी उसमें वो अपने माँ बाप से बोलना बंद कर दे, तुम अपने रिश्तेदारों से, तो जीवन भी कैसे होगा। यहाँ तुम्हारे बेटे भी नहीं है, फिर जिंदगी भी कैसे कटेगी, ये भी है। तो बस यही सारी बातें हैं। अंशु ने बोल दिया मैं मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, मैं वहीं रहूँगी, कोई कुछ भी बिगाड़ ले। और उसने भी अपने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी, आप लोगों ने उसका लाइव देख ही लिया होगा। तो बस यही सारी बातें हैं कि मेरे हिसाब से तो इन लोगों को पुरानी बातें भूल के और बस हाँ राजवीर जी वाला उसको न्याय दिलाओ, वो वाले केस करो, बाकी और सारी चीज़ों पे गोली मारो। अपना अच्छे से रहना है, भलाई अलग अलग रहो, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहो, सुख दुख में साथ ही रहो। कब कौन बीमार हो रहा है, उन्होंने बोल दिया मुझे सपना रूपी बीमारी है। एक भी अंकल ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि ये टॉर्चर करती है, परेशान करती रहती है, हमें बाईटी पे आना नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें बाईटी पे आना पड़ रहा है। तो यही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, दोनों साइड की गलती है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं कोई पे कम नहीं है, किसी ने कोई गलती की है, किसी ने कोई गलती की है, पर गलती दोनों साइड से है, गलती दोनों साइड से है। और ये बात सोशल मीडिया, कोर्ट कचहरी सारी जगह पहुँच गई है, सारी जगह पहुँच गई है। तो इस मुद्दे को अब आप शांत करना चाहते हो कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो आप ही लोग हो जो मिलके शांत कर सकते हो। मेरा तो बस यही था कि मैं अपनी कुछ बातें रख पाऊँ, क्योंकि देखो दोनों की वीडियो देखते हैं ना, तो दोनों की जब भी जिसकी वीडियो सुनो ना तो ये लगता है कि नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, दोनों की वीडियो से ये क्लियर होता है। लेकिन कल अंकल जी की वीडियो आई, उसके बाद सपना की आज वीडियो आ गई, तो सपना ने भी थोड़ी शांत उससे बात की है और उसने ही बोला है मैं आपको रोटी दूंगी बुढ़ापे में, बशर्ते आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ दें। अब वो अंकल जी का डिसीजन है क्या करना है, क्योंकि वीडियो तो उनने भी देखी होगी। अगर अंकल जी अपनी बहू को रखना चाहते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को दूर करो। हाँ, अंशु आपकी बेटी है, अंशु को घर में रखो, सपना को घर में रखो, जैसे रहते थे वैसे रहो।
मेरे हिसाब से तो यही है। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक किया करो और कमेंट्स करके आप लोग बताना आप लोगों का क्या है, क्योंकि मुझे देखो मैं किसी एक की तरफ नहीं बोलूँगी, ना ही मुझे बोलना, क्योंकि मैं जिसका वीडियो देखूँगी मैं उस आधार पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।